कुछ फेमस मल्टीविटामिन को कंपेयर करेंगे। यहाँ हमने मल्टीविटामिन टैबलेट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया है। एक कैटेगरी में सस्ती मल्टीविटामिन है जिसकी कॉस्ट पर टैबलेट 1 से 2 रुपये है, जैसे सुप्राडिन, बीकाडेक्सामिन, बीकासूल। दूसरी कैटेगरी में टैबलेट 10 से 15 रुपये पर टैबलेट है, जैसे मैकटोटल, RX प्लस, रेड 3, वेलवुमन। पहली कैटेगरी में सुप्राडिन और बीकाडेक्सामिन में मेनली सारे विटामिन्स और मिनरल्स हैं। इसमें ओमेगा 3, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट आदि नहीं हैं। बीकासूल में विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी है। इसमें बाकी विटामिन्स और मिनरल्स नहीं हैं। शॉकिंग बात यह है कि इन तीनों विटामिन में विटामिन्स की डोज डेली रिक्वायरमेंट से काफ़ी ज़्यादा है। इसके अलावा आपको खाने से भी थोड़ा बहुत विटामिन तो मिलता ही है, इसीलिए इनमें से कुछ पर थेरेप्यूटिक यूज़ लिखा है। इसीलिए इन मल्टीविटामिन को आपको या तो तब खाना चाहिए जब आपके शरीर में विटामिन की कमी है, अदरवाइज़ इन्हें डेली लंबे समय तक खाने पर कुछ विटामिन्स की टॉक्सिसिटी भी हो सकती है। इन्हें आप वीक में 2 से 3 बार ही लें तो बेहतर है, और बेहतर होगा कि आप इन्हें लेने से पहले डॉक्टर की सलाह ज़रूर लें। दूसरी कैटेगरी में कुछ टैबलेट में मल्टीविटामिन और मिनरल्स के अलावा ओमेगा 3, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, ग्रेप सीड एक्सट्रैक्ट आदि का भी इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन टैबलेट में अधिकतर विटामिन्स की डोज डेली रिक्वायरमेंट के बराबर या कम दी गई है, जिससे इन्हें डेली लेने पर विटामिन टॉक्सिसिटी के चांसेस कम हैं। मेरा ओपिनियन ये है कि आप अपने खाने में फूड की वैरायटी के साथ दूध, अंडा, हरी सब्जियां, फल आदि इंक्लूड करें। विटामिन सप्लीमेंट डॉक्टर की सलाह से विटामिन की डेफिशिएंसी होने पर ही लें। पहली कैटेगरी की विटामिन सस्ती तो है, पर उनमें कुछ विटामिन की डोज डेली रिक्वायरमेंट से ज़्यादा है। कुछ दिन लेने पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लंबे समय तक लेने पर विटामिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। इसीलिए आप जब भी इसे लें तो वीक में 2 से 3 दिन ही लें। दूसरी कैटेगरी जिसमें थोड़ी कॉस्टली मल्टीविटामिन है वो बेहतर तो हैं, पर अगर आप नेचुरल सोर्स इस्तेमाल करते हैं तो वो और भी बेहतर होगा। अगर आप विटामिन सप्लीमेंट लेना चाहते हैं तो कुछ कुछ समय पर ब्रांड चेंज करते रहिए।